आज इंटरनेशनल योगा डे है और हमारे साथ है विद्या। यहाँ पर इन्होंने DLF साइबर हब में सबको योगा कराया है एंड फाइंड योर फिट के साथ सभी फिट फील कर रहे होंगे, आई एम डैम श्योर। तो विद्या, आप ये बताइए आपका यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा लगा, आपके सारे स्टूडेंट्स ने कैसा किया? आई थिंक बहुत अच्छा किया, सभी ने अच्छा किया, एवरीबडी ट्राइड विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप भी थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही है। पहले के 3 आसनास बैक के लिए थे और उन सारे आसनास ने मेरी बैक एकदम स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग कर दी है। हाउ स्वीट, थैंक यू। एंड तो जैसा मैंने कहा इन द सेशन, योगीज कहते थे स्पाइन इज लाइफ, यू आर एज ओल्ड एज योर स्पाइन, सो इफ यू वांट टू स्टे यंग यू मस्ट प्रैक्टिस yoga not just on International Yoga Day but every day of your life, and on and off your mat. और अपनी स्पाइन को सफल रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है that you forward bend, back bend, side bends and twists. So yeah, that's something that everybody should do every day. And we have seen that you do weight training also and then you do yoga also. Which one do you think benefits a lot to you? So I think weight training मैंने बस पिछले 1-1.5 साल में शुरू किया है। उससे पहले पिछले 20 साल से मैं सिर्फ योगा ही करती आ रही हूँ। And benefits, see, everything has benefit. आप swim करोगे, डांस करोगे, सबके benefits है। पर मुझे लगता है कि everything else is a workout, yoga is work in. तो अगर आपको सिर्फ अपने बाहरी रूप पर काम नहीं करके अंदर वर्क इन करना है तो then yoga is the only way. It works out and works in as well. So yeah. And what do you think कि हमारी डाइट हमारे योगा के साथ कितने इंक्लाइंड है, कितना ज़रूरी है अपनी डाइट का भी ध्यान रखना योगा के साथ? So it's not just like I said, सिर्फ फिजिकल बॉडी है तो आप अपने you can do it whatever else. Yoga is about mental wellness, yoga is about emotional wellness, spiritual wellness, and of course food and diet comes along with it. तो एक holistic जो approach है, जो आप जैसे everybody knows now, processed food जो आप एक पैकेट में से निकाल के खाते हो उसे अगर बंद करेंगे, वेरी सिंपल सी टिप है, अगर आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में नाम पहचानते नहीं हो एक चीज़ का, जैसे maltodextrin or whatever else, fructose corn syrup, exactly, you don't buy it because it is just some chemical that has been added. और अगर आप अपने बॉडी के अंदर इतने सारे केमिकल्स डालोगे तो फिर lifestyle diseases are almost like you're welcoming them. Exactly. आप अपनी लाइफ किस तरह से जीना चाहते हो, that's up to you. But my only suggestion would be कि आपके पास ये एक ही होम है इस पूरी ज़िंदगी के लिए, तो अगर इसे आप खुशहाल रखोगे तो even mentally it will help you. और मतलब दवाइयों और डॉक्टरों के साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताने से अच्छा है कि अपने आप पर थोड़ा सा काम कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ी सी बदलिए, होम कुक्ड खाना खाइए और योगा करिए। बिल्कुल। मेडिटेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा, इट्स नॉट जस्ट आसनास। प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जो आज सुबह हमने किया है, वी डिड आसना, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। आई नो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के इसमें। एवरीबडी इज लाइक दिस इंस्टेड ऑफ लाइक दिस। सो मैंने काफ़ी सारे आसन किए हैं जो इस विल हेल्प यू। पर अ सिंपल थिंग दैट यू वांट टू डू, यू कैन डू अ कैट एंड काउ, व्हिच इज जस्ट टू दिस, roll your shoulders back, chest up towards the sky, take your hands, hold them like this, and take it up. Just this. Start doing this. Keep pulling the fingers down. Ooh, okay. Yeah, see your scapula or your shoulder blades coming towards each other. That's what you want. Instead of this. अगर आपने ऐसा हो रहा है तो ये लेंथन हो रहा है, ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो आपको कहीं ना कहीं नेक में, हिप में, बैक में एक पूरी चेन है बॉडी की। तो कहीं ना कहीं आपको sometimes it's in the foot and you realize it's because of your shoulder. So it's one whole system. And instead, like how the doctors say, आपको इधर पेन है तो हम ये ठीक करेंगे. It's not just this. It's everything is linked together. तो do some of these asanas. So breathing कितना ज़रूरी है, मतलब आप एक दिन के लिए ब्रीथ करना बंद कर दीजिए, देख लीजिए कितना ज़रूरी है ना? राइट वे टू ब्रीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राणायाम जो हमारे कल्चर का एक पार्ट है एक्चुअली, वो करना बहुत जरूरी है, हम सबको जरूरी है. सिंपल थिंग इज हाउ आर यू ब्रीदिंग, वेरी सिंपल. जब आप ब्रेथ अंदर लेते हो, इनहेल करते हो, तो आपका पेट कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है? बताइए. अंदर जा रहा है. अच्छा,
अब बाहर आ रहा है. See, this is the wrong way to breathe. Oh really? I can't believe this. Okay, so this is really simple and very basic. Yes, this will cause stress in your body for sure. अगर cortisol level high हो जाएंगे, so we breathe like this when we're in a stressful situation. Fight or flight mode, जो कि हमारा sympathetic nervous system है, वो activate होता है. Okay. How you breathe is, and when you exhale, when you inhale, your belly rises. When you exhale, your belly goes in. That is the way to breathe. So do not breathe ulta, because that you're just causing internal harm and inflammation in your body. Now बहुत गर्मी है, तो at least 3 to 4 liters have to go inside your body. There is something called as cellular. This will get you working actually. Cellular dehydration. Right. Once you start getting dehydrated at the cellular level, you will start aging like this. Everybody wants to look young and beautiful, right? So if you want to keep your face, let's start from there, the physical aspect of it. Looking younger, you must keep yourself hydrated. And as you go deeper, your organs will start getting dehydrated. And can you imagine how horrible that is for your system? Exactly. तो पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है, और पानी पीने के साथ हाइड्रेशन, मतलब आपके मिनरल सॉल्ट्स जो है वो भी अंदर जाना बहुत ज़रूरी है. So 5 liters of water every day, people. I mean, we have this one life and we should live it to the mostest. Right. और योगा सिखाता है उसे किस तरह से जिया जा सकता है. आपको स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में, और योगा सच में सिखाता है कि you can live life stress free. So yoga International Yoga Day today, and hopefully you'll make it every day. Thank you.